पत्नी को साथ लिया, चले गए जंगल में, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। भगवान में बड़ी अपार श्रद्धा है। एक बात आपको बताएं, कौरव और पांडव दोनों पक्षों में धर्म है। पांडवों में धर्म कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। और कौरव पक्ष में धर्म कौन है? विदुर जी। जब तक धर्म साथ में है तब तक विनाश नहीं होता। कितना भी अत्याचार दुर्योधन करता रहा, लेकिन विनाश की घड़ी तब तक नहीं आई जब तक विदुर रूपी धर्म साथ में रहा। और जब विदुर रूपी धर्म को निकाल दिया, इसका मतलब विनाश सुनिश्चित हो गया कौरवों का। धर्मो रक्षिता कहा जाता है। धर्म की रक्षा हम आप करेंगे, धर्म हमारी आपकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा हम आप नहीं करते तो हमारा विनाश होने से कोई रोक भी नहीं सकता। कौरवों का विनाश सुनिश्चित हो गया विदुर के जाते ही। जैसे रावण ने लात मारकर जब विभीषण को निकाल दिया, तो विभीषण को नहीं निकाला बल्कि धर्म को लात मार के निकाल दिया। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। तो धर्म साथ में होना चाहिए। बंधुओं, विजय तभी होती है, नहीं तो नहीं होने वाली है। चले गए बंधुओं। एक दिन विदुर जी कहीं से लौट कर आए, अपनी पत्नी से कहने लगे, मैंने सुना है कि हमारे प्रभु दूत बनकर आ रहे हैं हस्तिनापुर में। विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हम आप दर्शन कैसे पाएंगे, क्योंकि हम आप तो जा भी नहीं सकते। कहा कि रास्ते में खड़े होकर देखेंगे, दर्शन कर लेंगे, कौन रोकेगा। अब क्यों ऐसा उन्हें आभास हुआ? क्योंकि देखा तो बड़ी सजावट नगर की करवाई जा रही है, बंदरवार सजाए जा रहे हैं, भाड़े पर जय जयकार करने वाले बुलाया है दुर्योधन ने, तो भाड़े पर जय जयकार करते हैं। पूछा किसी से क्या बात है, तो कहा कि द्वारिकाधीश दूत बनकर आ रहा है। तो उसी भीड़ में मैं भी खड़ा रहूंगा, दर्शन कर लेंगे भगवान का। कहते, बंधुओं बड़ी भीड़ है, रास्ते में सब खड़े हैं, द्वारिकाधीश प्रभु आ रहे हैं, बड़ी जय जयकार हो रही है, बड़ी फूलों की वर्षा हो रही है। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, भगवान ने न तो जय जयकार करने वालों को देखा, न तो फूल बरसाने वालों को देखा। उनकी नजरें अपने भक्त विदुर और विदुरानी को ढूंढ रही थी, कहाँ है। और जैसे चले थोड़ी दूर, बंधुओं कहते हैं कि दीवार से सर टिकाए विदुर और विदुरानी भी खड़े थे। भगवान की नजर जैसे पड़ी, धन्य हो गए दोनों। दर्शन किया, नेत्र तृप्त हुए, जैसे हमारा भगवान ने कोई इशारा कर दिया। विदुर ने कहा, सुनो, तुम कुटिया में जाओ, मैं जाकर देखता हूं कि कौरवों के भाग्य का आज फैसला क्या है। विदुरानी चली गई कुटिया में। विदुर जी आए, पीछे बैठे हैं राजसभा में, क्योंकि निकाल दिए गए थे। दुर्योधन विचार कर रहा है कि मैंने इतनी व्यवस्था किया, इतने स्वागत की तैयारी किया, लेकिन ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। फिलहाल ले आया, स्वर्ण सिंहासन पर आसीन कराया भगवान को, और चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा, कहीं कारण अरे आगमन तुम्हारा। कहिए प्रभु, किस हेतु आप पधारे? प्रभु तो नहीं कहता था, कन्हैया ही कहता था। कहो कन्हैया, कैसे आगमन हुआ? भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूं। एक बात बताओ, ये पांडव लोग तो तुम्हारे भाई हैं, कहा है। तो कहा, भाई होने के नाते आधे राज्य पर अधिकार भी उनका है। कहा, बिल्कुल नहीं। कहा, क्यों नहीं? जब भाई भाई हो तो आधे राज्य पर उनका अधिकार, आधे राज्य पर तुम्हारा अधिकार। चलो नहीं आधा राज्य दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, केवल 5 गांव दे दो, मैं समझाकर उन्हें शांत कर दूंगा। तमक कर खड़ा हो गया दुर्योधन। क्या कहते हो कन्हैया, 5 गांव देने की बात आप करते हैं? सुशग्रे नयो दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देने वाला, आप 5 गांव देने की बात करते हैं। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया,
लेकिन बंधुओं, जो समझ कर ना समझी करे उसको कैसे समझाया जा सकता है? भाई समझाया तो उसको जाता है जो ना समझ हो। जैसे जगाए किसको जाता है? जो सोता हो। और जो सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या जगाएंगे? वो तो जग ही रहा है पहले से। दुर्योधन ने एक नीति बनाई थी, पहले तो कन्हैया को रिझाएंगे, अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करेंगे, नहीं अगर ऐसा संभव होगा तो बंधवा के डरवा देंगे कारागार में। जब पहली व्यवस्था फेल हो गई, तुरंत इशारा किया सैनिकों को, बांध दो। जैसे सैनिक लोग बढ़े भगवान को बांधने के लिए, भगवान ने हंसते हुए अपना विराट रूप वहीं प्रकट कर दिया। बोले विराट भगवान की, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतना विराट स्वरूप दिखाया कि एक एक रोए में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तो बंधुओं, किसको दिखाई पड़ा? सबकी आंखें चौंधी आ गई, बंद हो गई, खोले तो लगता है सुई चुभ रही है, इतना प्रकाश। लेकिन भक्तों ने दर्शन किया भगवान का। अरे भक्त दर्शन करेंगे ना। भगवान ने अपनी माया को समेटा, तब सबकी आंखें खुली। तो दुर्योधन ने हंसते हुए बड़ी झेप खाया ना, हंसते हुए कहने लगा, अरे आज का नहीं बचपन का जादूगर है, इसे जादू दिखा के लोगों को प्रभावित करता है, इसकी आदत है, इसकी जादूगरी में हम फंसने वाले नहीं हैं। धृतराष्ट्र को लगा कुछ दिक्कत जरूर हुई है, हाथ दबा दिया दुर्योधन का, कहा पागल है, बोलना नहीं आता कन्हैया इसको। दुर्योधन संभल गया, उसने कहा कन्हैया चलो काज की बातें होती रहेंगी तो चलती रहती हैं, हम आप रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था है, चल के भोजन कीजिए फिर बात करेंगे। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन केवल 2 स्थिति में किया जाता है। कब? भोजन कराने वाले के मन में भोजन कराने के प्रति श्रद्धा हो, तब भोजन किया जाता है। और दूसरा, या तो भोजन करने वाले को कितनी भूख लगी हो कि ना भोजन मिले तो मर जाएगा, तो प्राण रक्षा के लिए भोजन किया जाता है। एक तीसरी बात भी बताता, आज तो हमारा विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी पीछे बैठे, भगवान से नजरें मिली, आंखों आंखों में कहा प्रभु कैसी बात है? भगवान ने कहा जो कह दिया सो कह दिया। दुर्योधन ने कहा क्या बात करते हो कन्हैया, जिसको स्वयं के भोजन के लाले पड़े हो वो क्या दूसरे को निमंत्रण देगा? भगवान ने कहा देखिए भाई, ये हमारी सोचने की व्यवस्था नहीं है, जिसने निमंत्रण दिया है वो अपना खिलाएगा, वो जाने ना। दुर्योधन ने कहा अच्छा तो आप सीधे द्वारिका से यहाँ कब निमंत्रण आपको मिल गया? भगवान ने कहा अरे कुछ दिन पहले पत्र गया था कि प्रभु इधर आइएगा तो हमारे यहाँ भोजन प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए बंधु, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करता, सब कुछ करने को तैयार होता है। कहते हैं अगर भक्त बेचे तो बिकने को तैयार हो जाता है भगवान, ऐसा वो परमात्मा है, इतना सरल, इतना सहज। बंधुओं, मेरा मान रहे न रहे पर भक्त मान टलने पाए। अब भक्तों के बस रहो निरंतर, बेचे तो मैं बिक जाऊं, ये भगवान ही कहते हैं। विदुर जी वहां से भागे, कोई व्यवस्था तो है नहीं घर में, बाजार में गए, भगवान की पसंद की चीजें लेना शुरू कर दिया। भगवान को खोए के लड्डू बड़े प्रिय हैं, बना नहीं था, बैठकर बनवाने लगे। अब भगवान वहां से उठे तुरंत और कहते हैं चले गए जंगल में विदुरानी और विदुर की झोपड़ी जहां था। एक बात ध्यान देने की है, जैसे हम आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, एक व्यवस्था है। वैसे ही भगवान भी जब भक्त के घर जाता है ना तो वैसे ही जाता है जैसे हम आप जाते हैं। भगवान ने जूते चप्पल रस बहुत दूर छोड़ दिया, पैदल ही गए। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, दरवाजा खटखटाया, कहा चाची दरवाजा खोलो। कन्हैया की आवाज को सुना विदुरानी ने, कहते बंधु इतनी भाव में डूब गई कि कौन सा अंग खुला है कौन सा ढका है भान नहीं है, जैसे थी वैसे दौड़ पड़ी। दरवाजा खोला तो देखा सामने कन्हैया खड़े हैं, हाथ पकड़ा अंदर ले आई। भगवान ने देखा चाची तो ऐसे आ गई हैं, पीताम्बर अपना डाल दिया कन्हैया ने चाची के ऊपर, एक पीढ़ा ले लिया, आंगन में
रखती, बैठ जाओ कन्हैया। जैसे भगवान बैठने को तैयार होते पीड़ा हटा लेती, यहाँ गंदा है, आपके बैठने लायक नहीं है, अच्छा वहाँ बैठ जाइए। ऐसे कई बार उसी आंगन में भगवान को उठाया बैठाया, फिर उल्टा पीढ़ा करके कहा बैठ जाओ। जब भावातिरेक में व्यक्ति डूब जाता है बंधुओं, तब ये भान नहीं रहता कि हम का क्या रहे। भगवान बैठ गए, कहा चाची बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाओ। कदरी वंश से दौड़ी दौड़ी गई, केले लेकर आई और विदुरानी सामने बैठ गई, भगवान को खिला रही हैं। कैसे खिला रही हैं? छिलका उतारती, भगवान को देती, गिरी फेंक देती। भगवान ने छिलका खाया बड़े प्रेम से और कहा चाची बहुत मीठा है और खिलाओ। दूसरा छिलका खिलाया, गिरी बहा दिया। भगवान ने कहा चाची पहले वाले से ज्यादा मीठा है और खिलाओ। कहते हैं भगवान प्रशंसा करके खाते जा रहे हैं, अब विदुरानी खिलाते जा रही है। क्या गजब का भाव है, आइए सुने। अरे आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। जय हो घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत दिखे सारंग पानी, आवत दिखे सारंग पानी, भूली अंग समाए ना चिंता, भूली अंग समाए ना चिंता, भोजन कहाँ जिमावड़ा, आज हरि आए घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। जय हो प्रेम से लाई, तेरा बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देख बहाई, गिरी गिरी सब देख बहाई, झुलका देख श्याम मुख बानी, झुलका देख श्याम मुख बानी, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आए विदुर जी आए, कितने बार विदुर जी आए, आज खोटे
बैल सुनाए, काले घोड़े बैल सुनाए। हर छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही। हर कहा गंवारी भावना आज हरि आए, घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना। केला लिया विदुर कर माही, केला लिया विदुर कर माही। गिरि देख गिरधर मुख माही, गिरि देख गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण कबो सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण कबो सुनो विदुर जी। ओ साध नहीं आओना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना। विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर